सुमन, कार्तिक भैया का फोन है। क्या कुछ ही घंटों में हम दोनों के बीच के फासले इतने बढ़ गए हैं कि तुम अब मुझसे बात भी नहीं करना चाहती, मेरी आवाज भी नहीं सुनना चाहती। घर में सब लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं और उनकी की हुई हर गलत बात मुझे तीर की तरह चुभ रही है, क्योंकि अब भी मुझे विश्वास है कि तुमने जो कुछ भी किया है उसके पीछे जरूर कोई ना कोई मजबूरी रही हो। सुमन, तुम्हारी ये खामोशी मुझे पागल कर देगी। तुम्हें मेरे प्यार की कसम, प्लीज कुछ तो बोलो। कार्तिक जी, वो तन्मय बेटा, नीचे आइए। कार्तिक जी, आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं उस दर्द का एहसास है हमें। घर में जो सब बातें कर रहे हैं सुमन के बारे में, उन पर तो हमारा विश्वास करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। हमें भी एक बात समझ में नहीं आ रही कि सुमन ने अपने और तन्मय जी के बारे में घर में किसी को कुछ बताया क्यों नहीं, और घर में किसी को बताई ना हो तो ना सही, लेकिन सुमन ने आपको भी वो बात नहीं बताई। कार्तिक जी, आपने तो सुमन के लिए इतना कुछ किया है और सुमन भी घर में सबसे ज्यादा आपको ही मानती है। पर क्या करे, किसके मन में क्या चल रहा है कैसे बता सकते हैं ना। अब देखिए ना, कोई किसी का कैसे भरोसा करे। अब कोई सोच भी नहीं सकता था कि सुमन अपने स्वार्थ के लिए सबके साथ इतना बड़ा विश्वास। बस कर। भरोसे और विश्वास की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती, और दूसरों पर उंगली उठाने से पहले तुम एक बार अपने गिरबान में झांक कर देख लो। मुझे बताने वाली थी ना कि तुमने तन्मय जी के साथ शादी करने का फैसला क्यों किया। मैं सुनने के लिए बेचैन हूं, बताओ। तुम जानती हो तुम्हारा यह फैसला कितनी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर सकता है। कार्तिक भैया तुमसे कितना प्यार करते हैं और तुम उनकी जिंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकती। बस एक बार बता दो, वो कौन सी सच बात है जो तुम्हारे दिल में छुपी हुई है। बताओ सुमन, बोलो। अगर आपकी वजह से हमारे परिवार पर जरा सी भी आ जाए ना, तो हम कंचन और जय का रिश्ता पूरी तरह से तोड़ देंगे। तुम जानना चाहती हो ना, हमने कभी तुम्हारे कार्तिक भैया से प्यार किया ही नहीं। हम तो
बस अपनी खुशियां ढूंढना चाहते थे। और जब हमने अपनी तरफ कार्तिक जी का झुकाव देखा तो हमने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि हमें लगा कि वो खुशियां हमें उन्हीं के साथ मिल सकती। लेकिन तन्मय जी से मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। हमें लगा कि हम और तन्मय जी एक दूसरे के लिए ही बने। और तुम क्या कह रही थी कंचन? हमें किसी की जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है ना, लेकिन हमें अपनी जिंदगी आबाद करने का तो हक है ना। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतनी स्वार्थी हो सकती हो। लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सारा दोष मेरा है। मैं ही बार बार भैया को तुम्हारे प्यार का एहसास दिलवाती रही। मैं नहीं जानती थी कि तुम भैया की खुशियों का नहीं, दुख का कारण बन जाओगी। उनके टूटे हुए दिल के टुकड़ों पर अपनी खुशियों का महल बनाओगी। मेरी शादी वाले दिन भैया कितने खुश थे, सोच रहे थे मेरे फेरे के बाद दादाजी से वो तुम्हारे और अपने बारे में बात करने वाले थे। लेकिन तुमने सब खत्म कर दिया। तुम्हारे स्वार्थ की आग में सब जलकर राख हो गया। मैं समझती थी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। नहीं सुन, नहीं, मैं गलत थी। बल्कि सच तो यह है कि मैं तुम्हें कभी पहचान ही नहीं पाई। याद रखना सुन, तुमने हम सबकी खुशियां छीनी है ना, तो तुम भी कभी खुश नहीं रह पाओगे।
जी हम कार्तिक, हाँ? क्या हुआ बेटा? सोए नहीं? लो चाय पी लो। हाँ माँ, वो नींद नहीं आई। कंचन की विदाई के वक्त जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ कार्तिक। खैर, तुझे भाई होने का एक और फर्ज निभाना है। कंचन के ससुराल जाना है, याद है ना? पग फेरे के लिए बहन को लाने भाई ही जाता है बेटा। और हाँ कार्तिक, अगर सुमन यहाँ नहीं आना चाहे तो उसे वहीं रहने देना। वैसे भी उसका इस घर से कोई लेना देना नहीं है। भैया, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? जैसा होना चाहिए। जानते हैं भैया, कल आप लोगों से बिछड़ के इतनी उदास हो गई थी कि सारी रात रोते रही है। मैं इसके आंसू देख के इतना घबरा गया था कि मैंने इसे बताया ही नहीं कि मैं बहुत जल्द काम के सिलसिले में अमेरिका जाने वाला हूँ, वरना ये और उदास हो जाती। क्या आप अमेरिका जा रहे हैं? आपने तो बताया नहीं मुझे। नमस्ते। नमस्ते। बहू, यहाँ आना तो। पल्लू करना बेटे। हमारे यहाँ बहू जब पग फेरे के लिए जाती है तो उसकी झोली में नारियल और कच्चे चावल डाले जाते हैं ताकि उसकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे। नमस्ते। जय कंचन, पग फेरे के लिए जाने से पहले हमारे साथ मंदिर चलिए भगवान का आशीर्वाद लेने। सुमन, बस करो। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों तुम मुझे ही सजा दे रही हो? मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे देती? कार्तिक जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम कंचन का पूरा ख्याल रखेंगे।
तन्मय जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं तन्मय जी, हम क्यों रोएंगे? हम तो बहुत खुश हैं। तो आप माफी क्यों मांग रहे हैं? हम चलने की तैयारी करके आते हैं। भगवान, हम कार्तिक जी का सामना कैसे कर पाएंगे? उनके सवालों का क्या जवाब देंगे हम? सारे परिवार की सवाल भरी नजरों को हम कैसे झेल पाएंगे? उन्हें सबका दिल दुखाया, सबकी नजरों में दोषी बन चुके हैं। दादाजी, दादी जी, माँ, सबसे किस मुंह से माफी मांगेंगे हम? आज अपने ही घर में बेगाने बनकर जा रहे हैं।